देखिए, प्रदेश की जनता सरकार से जानना चाहती है कि 3.5 साल सरकार के हो गए। 3.5 साल में प्रदेश सरकार के पास कितना रेवेन्यू प्रदेश से आया, कितने इन्होंने लोन लिया, कितना केंद्र सरकार से भिन्न प्रोजेक्टों के लिए पैसा आया। टोटल 3 जगह से जो पैसा आया वो कितना पैसा आया, कहाँ खर्चा, प्रदेश की जनता जानना चाहती है। उस पर प्रदेश की सरकार श्वेत पत्र करे, ये मैंने कहा। दूसरा मैंने ये कहा कि आज प्रदेश का दिवालिया निकल चुका है, प्रदेश के कर्मचारियों की सैलरी तक डेफर कर दी और इसका मतलब कि प्रदेश का पूरी तरह जो है वो आर्थिक इमरजेंसी लग चुकी है। दूसरा मैंने ये कहा कि मुख्यमंत्री और प्रदेश के मंत्री आपस में सलाह मशवरा करते हैं। मुख्यमंत्री दिल्ली से लौटते हैं तो केंद्र सरकार को गालियाँ देते हैं कि केंद्र सरकार ने दिया कुछ, सरकार जो है हिमाचल से भी बात कर रही है और मंत्री जो हैं वो केंद्र सरकार की जमकर तारीफ करते हैं कि केंद्र सरकार हमें डटकर जो है सहयोग कर रही है। पहले आपस में सलाह करें। दूसरा मैंने कहा कि मुख्यमंत्री हिंदुस्तान के सबसे बड़े आदमी हैं। मुख्यमंत्री रिकांगपिओ में जो हिमाचल दिवस जो है वो मनाया गया, वहाँ पर उन्होंने घोषणा करी कि मैंने 10 की 10 गारंटियाँ पूरी कर दी हैं। भाई कहाँ गारंटियाँ पूरी हो गई, कहाँ 1500 रुपये मिल गया महिलाओं को, कहाँ 300 यूनिट फ्री हो गए, कहाँ जो है वो 3.5 साल में 3.5 लाख नौकरियाँ आपने दे दी। तो हिंदुस्तान के सबसे झूठे मुख्यमंत्री हैं। दूसरा मैंने ये कहा कि मुख्यमंत्री ने भी घोषणा करी कि मैंने जो घोषणा करी थी कि क्लास 1 और क्लास 2 के अधिकारियों की सैलरी को हम डेफर कर रहे हैं 6 महीने के लिए, तो उसको हम विड्रॉ करते हैं। उधर विड्रॉ करने की बात करते हैं और शिमला के में आके नोटिफिकेशन कर देते हैं और सब अधिकारियों की सैलरी जो उसकी डायरेक्शन की नोटिफिकेशन हो जाती है। तो मैंने कहा कि मुख्यमंत्री बोलते कुछ हैं, करते कुछ हैं, कहते कुछ हैं और जाके दूसरे राज्यों में झूठ बोलते हैं। इसलिए जो इनका एक सिंडिकेट बना हुआ है, ये सिंडिकेट को मैंने कहा कि सिंडिकेट कहीं अच्छे हॉस्पिटल उनको चेक कराइए कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, क्योंकि मुख्यमंत्री का पद तो संवैधानिक पद है। यहाँ से जो आदमी मुख्यमंत्री घोषणा करता है, कुछ बोलते हैं, उसको कोई कॉन्स्टिट्यूशन बन जाता है, एक पत्थर पे लकीर होती है और मुख्यमंत्री पर विश्वास नहीं करते लोग। इसलिए कुछ ना कुछ इनके खराबी है, तो इसलिए इनको चेक करा लेना चाहिए। ये सिंडिकेट जो है इनकी बनी हुई है, ये मित्रों की सिंडिकेट जो प्रदेश को लूटने का काम कर रही है। मैंने कहा जितना इन्होंने प्रदेश को लूटा है इतना तो मुगलों ने नहीं लूटा, इतना तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने हिंदुस्तान को लूटा जितना प्रदेश को उन्होंने लूटा है। और ये सिंडिकेट जो है ये तो कई राज्यों में देखा कि सिंडिकेट के रूप में शराब के ठेके ले लेते थे, शराब के सारी दुकानें उठा लेते थे। ये तो सिंडिकेट उस तरीके से काम कर रही है और ये सिंडिकेट वही सिंडिकेट है जो NSUI के समय थी, जब गाड़ियों के इंजन बिक गए थे। NSU उसके बाद यूथ कांग्रेस में भी रही, यूथ कांग्रेस के बाद ये प्रदेश कांग्रेस कमेटी की में भी रही और किस तरीके से 50-50 हज़ार में सेक्रेटरियों की नोटिफिकेशन होती थी, चिट्ठी निकल जाती थी, तो किस तरीके से आरोप लगते रहे। और टेली कम्युनिकेशन के समय जो स्कैम हुआ था उसमें भाई यही तो सिंडिकेट थी जो काम कर रही थी और कई लोगों को सलाखों के पीछे भी सैर करना पड़ी थी, कितने वहाँ पर घोटाले हुए थे और कितने चर्चा में रहे थे। तो ये सिंडिकेट का इतिहास जो है आज पहली बार इनको मौका मिला है, इसलिए सिंडिकेट ये डीलरों की तरह काम कर रही है। जहाँ जहाँ भी जमीन मिलती है वहाँ जमीन देखते हैं, जमीनों को सौदे हो रहे हैं, पैसा कहाँ से आ रहा है। और कई तो सिंडिकेट के ऐसे मेंबर हैं जिनके पास गाड़ियों में तेल डलवाने के पैसे नहीं होते थे, आज अरबों की संपत्ति के मालिक बन गए। इसी तरीके से आपके सोलन में जिस तरीके से चेस्टर हिल का मामला हुआ है, आप सरकार के जो उच्च अधिकारी हैं वो मुख्यमंत्री की नाक के तले जो है वो जूतियों में दाल बट रही है, जैसे एक दूसरे के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। सरकार के उच्च अधिकारी सोलर कॉर्पोरेशन को आदेश कर रहे हैं, चिट्ठी लिख रहे हैं कि इनको पानी का कनेक्शन दे दो। भाई आपका क्या कनेक्शन है? दूसरा, आपके सोलर कॉर्पोरेशन के अधिकारी और TCP के अधिकारी 2023 में फरवरी महीने में विदेशों में जो यात्रा कराई गई जिसमें दुबई, बैंकॉक गए थे, क्या सरकार से इजाजत लेके गए थे या फिर वो चेस्टर हिल वाले जो लेके गए थे वो क्या सार काट दी? इसी तरीके से ये सरकार जो है पूरी तरह भ्रष्टाचार में लिखते हैं। मुख्यमंत्री ने जो मित्र अपने कैबिनेट रैंक बांटे थे, जैसे रेबड़ियां बांटते हैं उस तरीके से बांटे थे, उनको 3.5 साल बाद विड्रॉ करने की बात कही कि कैबिनेट रैंक वापस। हमने पूछा कि कैबिनेट रैंक की आपने नोटिफिकेशन कर दी, विड्रॉ कर ली, या आपने सुख सुविधाएं विड्रॉ कर ली? कैबिनेट रैंक की जो तनख्वाह मिल रही है, गाड़ियां मिल रही हैं, बंगले मिल रहे हैं,
स्टाफ मिला हुआ, क्या वो भी बढ़ रहा हो गया? मुख्यमंत्री दूसरों की आंखों में धूल झोंकते हैं। और मुख्यमंत्री का साथ देने वाले, चाहे इससे पहले पंडित सुखराम थे, चाहे आनंद शर्मा थे, चाहे विद्या स्वरूप थे, उनके साथ क्या सलूक है? और अभी भी कैबिनेट में जो मंत्री हैं या विधायक हैं, उनका हसर क्या है जिन्होंने मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचाने के लिए इनका साथ दिया? इसलिए कोई इनके ऊपर विश्वास नहीं कर रहा है। प्रदेश को उन्होंने पूरी तरह तबाह कर दिया है। प्रदेश का खजाना पूरी तरह खत्म हो गया है। पहली दफा हुआ है कि प्रदेश के खजाने पे सरकार का ताला लगा। हिंदुस्तान में ऐसा कभी नहीं हुआ। इसलिए आर्थिक इमरजेंसी जो है हिमाचल प्रदेश में लग चुकी है। सरकारी कर्मचारियों की कटौती होना शुरू हो गई है और प्रदेश के ठेकेदार दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। जो तो कमीशन सेट कर लेते हैं उनकी तो पेमेंट हो जाती है, या इनके चहेते हैं उनकी पेमेंट हो जाती है। बाकी के 10,000 करोड़ रुपए मिले प्रदेश की सरकार को, इनका ठेकेदारों को देनदारी। इससे बड़ा दिवालिया प्रदेश का क्या निकालना उन्होंने। इसलिए ये जो सिंडिकेट के मित्र हैं, और ये मित्र जो हैं, इनकी जो टोली बनी हुई है, इनकी स्थिति ये है कि ये जो ग्रह जो है, ये ग्रह जो है प्रदेश के ऊपर भारी पड़ रहे हैं। एक ग्रोह है, सिंडिकेट जो है ग्रोह है। और ये जो ग्रह है ना, ये इनका एक ही इंतजाम है, इनके लिए कोई अनुष्ठान कराने की जरूरत नहीं है, ना इनके लिए कोई पाठ कराने की जरूरत है। लोग इंतजार कर रहे हैं कि कब वो दिन आए ताकि ये जो ग्रह सिंडिकेट के रूप में हिमाचल प्रदेश पर बैठ गया है, इससे इनका छुटकारा हो सके। और मुख्यमंत्री नहीं चाहते थे कि प्रदेश का जो बेसिक स्तंभ है, बेसिक पिलर है, पंचायती राज, इसका चुनाव हो सके। मुख्यमंत्री ने तो कोशिश कर ली, हाईकोर्ट तक, सुप्रीम कोर्ट तक कोशिश कर ली। 88 लोगों की एडवोकेट जनरल के ऑफिस में फौज है, इंटेलिजेंस लोग भरे हैं वहां पर उन पे मुख्यमंत्री को विश्वास नहीं है। बाहर से करोड़ों रुपए दे के बाहर के वकीलों को बुला के प्रदेश के खजाने को जो है मुख्यमंत्री लुटा रहे हैं, और बाहर से वकील बुला के प्रदेश के खजाने से पैसा जो है दे के उनको केस लड़े जाते हैं, और मैक्सिमम केस सरकार हार रही है। प्रदेश का सत्यानाश कर दिया है, ये मैं कहना चाहता हूँ। मैं अलका भारद्वाज, प्रिंसिपल गुरुकुल इंटरनेशनल स्कूल कुनिहार। गुरुकुल हमेशा से मानता है कि हर बच्चा स्पेशल है और उसमें सीखने की अनलिमिटेड पॉसिबिलिटीज हैं। हमारे पास डेडिकेटेड स्टाफ है जो कि बच्चों को सिर्फ बुकिश नॉलेज ही नहीं देते, बल्कि उनके ओवरऑल डेवलपमेंट पे काम करते हैं और मॉडर्न एजुकेशन टेक्नोलॉजीज के साथ बच्चों को पढ़ाते हुए उन्हें संस्कार भी देते हैं। मैं आपको बताना चाहूंगी कि नेक्स्ट सेशन के लिए एडमिशन शुरू हो चुकी है, जिसमें कि इस बार हम ग्रेड नर्सरी से ग्रेड 1 तक नई एडमिशन पे एडमिशन फीस नहीं ले रहे हैं, और ग्रेड 2 से ग्रेड 10 तक एडमिशन फीस पर 50% की छूट है। ये आपके बच्चे के लिए एक बहुत ही सुनहरा अवसर है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप आए और एक बार जरूर गुरुकुल इंटरनेशनल स्कूल कुनिहार को विजिट करें। धन्यवाद। Looking for a school that shapes not just students but future leaders? Welcome to Kasoli International Public School, a world-class residential institution where learning goes beyond classrooms. With a strong academic foundation, an advanced curriculum, and excellence in sports and co-curricular activities, we focus on complete development. Nutritious food, a safe boarding environment, and experienced teachers living on campus ensure constant care, discipline, and guidance. Enroll your child at Kasoli International Public School today. Admissions are now open. Give your child the future they truly deserve. Thank you.